नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। और दोस्तों, जनता सब जानती है जो मेरे पीछे खड़ी है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव सर पे हैं, जब योगी सरकार, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, अन्य तमाम नेता हुंकार भर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, लेकिन ये जनता जो खड़ी है मेरे पीछे, वो सब जानती है कि इस बार सत्ता की चाबी किसको सौंपनी है। दोस्तों, मैं हमेशा अनकट सर्वे करता हूं, मैं जनता को नहीं खड़ा करता हूं, कभी नहीं जनता को खड़ा करता हूं। मैं हमेशा घूम घूम कर, चल फिर कर, चलने फिरने वाले लोगों से बात करता हूं। लेकिन आज जब मैं माइक कैमरा लेकर इस गांव में आया हूं, इस गांव का नाम सैरपुर है, लखनऊ राजधानी से सटा हुआ गांव है, तो ये लोग तमाम लोग मेरे पीछे आ गए। मैंने इनसे जब कारण पूछा तो ये तमाम चीजें अपनी बता रहे हैं। तमाम महिलाएं इस गांव की हैं और तमाम पुरुष हैं, तमाम युवा हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी खड़े हैं इस गांव के। आखिर इस गांव की समस्या क्या है? जब चुनाव सर पे है, जब योगी जी कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारेंगे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हमने विकास कराया है उत्तर प्रदेश में, तब ऐसे समय में गांव की जनता में आखिर क्या नाराजगी है, ये जानने के लिए आज मैं सैरपुर आया हूं। और सैरपुर में जानूंगा आखिर कि सैरपुर की गांव की जनता ये एक जगह क्यों इकट्ठा हुई है, आखिर इनकी मांग क्या है, आखिर इनकी शिकायत क्या है और ये क्या चाहते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे। क्या नाम है आपका? सन्नू सन्नू जी। जी। इतने लोग क्यों ले आई भाई, क्या समस्या है? अरे हमारी समस्या यही है, जो बाजार रेट चल रही है वही हमारी मांगे पूरा कर। क्या बाजार रेट चल रही है? जो एलडीआ आई है, एलडीआ मतलब एलडीआ वाले हाँ। 2 करोड़ की मांग हमारी है, 2 करोड़ की। क्या पूरी बात तो बताइए। जमीन आपकी? हाँ, जमीन हमारी ले रही है, जबरदस्ती लेना चाह रही तो जबरदस्ती हम नहीं दे पाएंगे। अगर कौन जमीन ले रहा आपकी? एलडीआ ऑफिस वाले, एलडीआ वाले। अच्छा, हाँ, तो जमीन के बदले पैसे भी तो दे रहे न होंगे। तो पैसा, इतना पैसा में क्या होगा? जिंदगी हमारी पार हो जाएगी, हमारे बच्चे हैं, भविष्य में 81,000 में क्या होगा? तो क्या लगता है आपको? मैं एक सर्वे करने आया हूं, चुनाव बहुत करीब है, क्या लगता है योगी सरकार, अखिलेश जी, मायावती जी इस बार किसको मौका देना चाहेंगी इन सब समस्याओं के बीच? न तो हम, अगर हमारी मांगे ना पूरी, हम कोई नहीं, हम वोट घूरे ढील देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये बात है, हम नहीं तो देंगे। किसी को वोट नहीं दोगे आप नहीं, लोग? किसी को नहीं देंगे, हैं? नहीं देंगे। कितने लोग सरकार से नाराज हो? हाथ उठाओ। हैं? सब लोग? नाराजी है। अच्छा, तो अम्मा क्या मुद्दा है आपका? अरे मुद्दा हमारा भैया है, हाँ। हमारी जमीन जो जा रही है, हाँ। हमारे बच्चे क्या करेंगे? हाँ। हैं? हमको जमीन हाँ। लखनऊ यहाँ नैमिष नगर हाँ। हम सरकी रेट नहीं देंगे। अच्छा, कितने रुपए में मांगी जा रही है? बाजार रेट हम जमीन देंगे। कितने रुपए में सरकार ले रही है जमीन आपकी? 81 में और कितने में देना चाहती हो आप? देना चाहते हैं हम। बाजार की रेट, बाजार में कितना रेट है? बाजार की रेट 2 करोड़, 2 करोड़ है। 2 करोड़ रेट है। तो सरकार 2 करोड़ नहीं दे रही है? नहीं दे तो रही उनसे है, कह दो सरकार से कि हम बाजार को दे देंगे, बाजार करोड़ देने को। है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? सविता मिश्रा। सविता जी। सविता जी, मैं आपके गांव में जानने आया हूं कि भाई आप लोग, मैं सर्वे करने आया था चुनाव का, कि आप लोग क्यों इकट्ठा हो गए कैमरे पे? हमारी मांग नहीं पूरी हो रही, इसलिए 81 लाख हमको दिया जा रहा है। हम लोगन का घर द्वार गिराया जा रहा है, इसीलिए जो है। द्वार कौन गिराया दे रहा भाई? अरे कह रहे हैं घर गिर जाएंगे हम। घर गिर जाएंगे? हाँ। ये वाली चीज जो गाँव, नहीं, गांव के बाहर यही जो- जमीन जा रही है आपकी? हाँ। तो मतलब गांव खत्म हो जाएगा? हाँ, गांव खत्म हो जाएगी जब नंबर सब आ गए। गांव तो बड़ा प्यारा होता है भाई सबको। गांव के अंदर के नंबर जो है वो भी जा रहे हैं। अभी सर्वे हुआ है, एक भी नंबर नहीं छूट रहा है गांव का, तो कैसे रुकेगा? सारे गांव घर जा रहे हैं। अब हमारी दुकानें जैसे 5 लाख बिस्वा है भैया, हाँ। और हम का 81 लाख दे रहे हैं। हाँ। अब बताओ हम कैसे दें? 5 करोड़ की कीमत है। सरकार से, अपने विधायक से, अपने सांसद से आपने बोला, वो क्या कह रहे हैं? विधायक लेकर हो जाएगा बस। आश्वासन दे रहे हैं? 1 साल से आश्वासन केवल मिल रहा है। तो जमीन भी तो नहीं ली गई है अभी आपकी? न जबरदस्त तो नहीं देंगे, रजिस्ट्री रोक लगाए है ना। हाँ। अभी किसी को शादी करना है, किसी को इलाज आप लोग करना रोक है। लगाए हैं? नहीं, एलडीए लगाए हुए हैं। LD लगाए। हाँ, हमको जैसे शादी करना है या किसी को इलाज कराना है, कहाँ जाएगा वो? अच्छा। मजबूरी है, जाएगा। और 8 गाँव को 25 दे रहे हैं, हम लोगों को 81 दे रहे हैं, 44 लाख रुपए। भेदभाव भी हो रहा है क्यों? और गांव को ज्यादा दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? सरोज। थोड़ा सा आगे आ जाइए। सरोज जी। सरोज जी, मैं आपके गांव में आया हूँ, क्या समस्या है आपकी? यहाँ समस्या ये है, एलडीए आई हुई है हाँ। और 81 लाख में जमीनें ली जा रही ठीक है। हैं। हम लोग नहीं देना चाहते 81 लाख में। कितने में देना चाहती हो आप? हम लोग बाजारू रेट देना चाहते हैं, बाजारू रेट कितना है? कम से कम 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। यहाँ भी तो 3 तो करोड़ की रही है। अच्छा, तो बहुत लोगों की पैसे की जरूरत होगी, वो लोग दे देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं देगा? नहीं, कोई लोग सहमति नहीं है। तो मतलब गरीबी सह लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन जमीन अपनी नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? शिवपाल वर्मा। शिवपाल जी यही रहते हैं इस गांव में? जी।
मैं गांव में सर्वे करने आया हूं कि इस बार योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी किसको मौका देंगे? हम अब की बार अगर हम किसानों को मांगे नहीं पूरी हो तो हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे और मताधिकार का बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि हम किसानों के साथ पूरी तरह भेदभाव हो रहा है। किसी को 1,25,00,000 दिया जा रहा है, किसी को 81 लाख रुपया दिया जाए, जो हम किसानों को कतई बर्दाश्त नहीं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम जमीनें नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। कोई भी नेता हो पार्टी का यहाँ पे वोट मांगने आता तो उसे हम भगाने का काम करेंगे। भैया बड़ा ऐलान ये लोग कर रहे हैं इस गांव वाले कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मातृभूमि से, अपनी जमीन से इतना लगाव होता है, इतना प्यार होता है। ये आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है कि इन लोगों को 80 लाख रुपए मिल रहा है, 81 लाख, लेकिन ये कह रहे हैं कि माटी मोल जमीन ली जा रही है मेरी, और गांव में महंगी ली जा रही है। जो बाजारू रेट है वो भी 2 करोड़ रुपए है, लेकिन ये कह रहे हैं जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए जल्दी से। क्या नाम? मनीष भाई। हाँ। टोपी किसकी लगाए हैं आप? जय गुरुदेव बाबा की। जय गुरुदेव बाबा। हाँ। क्या कहते हैं जय गुरुदेव बाबा? शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो आप? हाँ है। कितने लोग शाकाहारी हो? सब लोग सब लोग शाकाहारी हो? तो जीवों पे दया करते हो सब लोग? जीवों पे दया करते हो? चींटी भी नहीं मरने देते हैं। हमेशा बीजेपी को समर्थन किए हैं, लेकिन हमारे साथ हो रहे भेदभाव के कारण हम अब की बार किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, एक मिनट भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे मैं बात कर रहा हूँ ना एक एक लोगों से। ये बताइए, गांव में सर्वे करने आया हूँ, जनता सब जानती है कि नहीं? जानती है। क्यों क्यों जनता सब जानती है कि नहीं? हाथ उठाइए। जनता सब जानती है? कितने लोग कहते हैं जनता सब जानती है? कहिए जनता सब जानती है। सब जानती है। नहीं नहीं, जनता सब जानती है। जनता सब आप जानती भी है। कहिए। जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। आप भी कहिए। जनता सब जानती आप भी कहिए। सब जानती है। आप भी कहिए। जनता सब जानती है। ये आप भी कहिए। जनता सब जानती आप भी कहिए। जनता सब जानती जनता सब जानती है। देखो दोस्तों, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि जनता सब जानती है, और आज इसका जीता जागता उदाहरण है इस गांव में कि जमीन का मुद्दा है, कह रहे चुनाव बहिष्कार कर देंगे। आगे आइए। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपके गांव में सर्वे करने आया हूं। जी। इस बार चुनाव बहुत करीब है। योगी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, या और कोई चेहरा? हम तो भाई साहब ये कहते हैं, एक मिनट। ये कहते हैं जो हमारा भला करेगा हाँ। उसी को वोट देंगे, वरना किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब अभी कोई पार्टी को वोट नहीं नहीं, देंगे? नहीं। जब तक हमारा काम नहीं होगा। अब मतलब ये भी नहीं है कि आप योगी से नाराज हैं तो किसी और को दे देंगे? ऐसा भी नहीं? किसी को नहीं, जो हम वोट किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं। क्यों अम्मा? किसी किसी को वोट नहीं दोगे? पूरा फेंक देना है। अच्छा। वोट नहीं किसी को देना है। 10 गाँव के हम ही नहीं, 10 गाँव के आदमी नहीं देंगे। अच्छा। 10 गाँव के आदमी नहीं देंगे वोट। तब तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। 10 गाँव वोट नहीं देंगे। 10 गाँव नहीं वोट। आखिर बंद है का सरकार नहीं जानना है। अरे तो सरकार आपको राशन भी तो दे रही है। राशन बढ़ जाए, राशन आग लग जाए, राशन में यहाँ हमको नहीं राशन चाहिए। हमको राशन नहीं चाहिए। राशन सरकार आपको कॉलोनी भी तो दे रही है। राशन भी खरीद लिया, राशन पर खरीद लिया। सब जनता का यहाँ सरकार खरीदी सी है, ऐसा नहीं खरीदनी सी है। हमको नहीं चाहिए इतना का राशन। छाट लेंगे। हाँ। हमका साबुन नहीं लेना, राशन ले। अच्छा। हाँ, हमका नहीं चाहिए 5 किलो राशन पर मोदी हमका। क्या समस्या है अम्मा? क्या समस्या है? एक मिनट, क्या समस्या है अम्मा? हम जो है हमारे पुरखा जमीन बनाया था और हमने जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम जमीन नहीं देंगे। जैसे हमारी रोड पर की जमीन नहीं देंगी आप? नहीं, जमीन नहीं देंगे। 2.5 करोड़ 3 करोड़ बीघे की जमीन 81 लाख दे रहे हैं। का हम पंच नादान नहीं है? दुनिया को कैसे दे रहे हो, यहाँ कैसे दे रहे कम हो? से कम इतना मिले कि आप लोग कहीं घर बसा ले जाके। तो तुम्हें सोच लो भैया कि 81 लाख हम कहाँ घर ले, कहाँ खेत ले, कहाँ लड़का बिटिया रख ब्याह। लड़का बिटिया क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आगे आइए। राम देवी राम देवी जी, इसी गांव में रहती हैं? जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, हमारी जमीन तो उनके यहाँ जा रही है और 3 बच्चे हैं, अभी बीमार पड़े हैं, पैसा नहीं है, रजिस्ट्री करना बंद कर दिए हैं। तो हमने कहाँ से पैसा ला जो इलाज अपनी करें? तो अखिलेश भी तो पहले जमीनें लेते थे यार, ये बताओ। अखिलेश भी जो लेते थे तो वो बंद कर दी गई, तो हम ये नहीं जानते कौन लेता था कौन बंद करता था। अच्छा, लेकिन मौजूदा सरकार से नाराज हो आप लोग? हम बस हम आपका नाम क्या है आंटी? सुशीला। सुशीला जी, इसी गांव में रहती हैं? हाँ। क्या आपके गांव में जानने आया हूं कि इस बार किसको देखना चाहती हैं सरकार में? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी? हम हमार जमीन चाहे जो कोई ले, पैसा हम अत्ते कम करबे नहीं, और पहली बात तो जमीन हम देबे नहीं करब। अच्छा। अब चाहे जो सरकार आवे, जब हमारे सबका कोई फायदा ही नहीं है तो हमका सरकार देख का मतलब है? अच्छा। भाई जमीन हमारे 4 रुपए जमीन कीमत है। तो मैं हाँ, ठीक है। क्या कह रही हैं आप? जनता सरकार बना, जनता के यहाँ लूट रही सरकार। ये जनता ही सरकार है। क्यों? जनता सरकार बनावत है, जनता को ही जनता को लूट रही सरकार। क्या नाम है आपका चाची? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी। हाँ। अच्छा,
तो प्रेमा देवी जी, क्या गुस्सा है आपका, काहे सब लेके आई हो? हम लेकर आए हैं इसलिए हम जन सर की रेट है उसकी खेती की लगाई जाए, और लड़के बच्चे हैं तो कैसे भी शादी ब्याह करेंगे, कैसे का खाएंगे। ठीक है, और लोग जान लेते हैं। तमाम पुरुष हैं इस गांव के। आज थोड़ा किनारे हो जाइए। क्या नाम है आपका चाचा? मुनऊ। मुन्नऊ? मुनऊ, बहुत बढ़िया नाम है आपका। सब लोग मुनऊ कहते हो क्या इनको? दूसरा नाम है। और क्या? मुनऊ बढ़िया नाम है, मुनऊ बढ़िया नाम। तो ये बताइए चाचा, समस्या क्या है? समस्या यह है कि जैसे जमीन ले ली जाए तो ये हमारे लड़के बच्चे हैं तो ये कहाँ रही हैं? उसके बदले पैसा मिल रहा है इतना ज्यादा? तो पैसा कहाँ ज्यादा मिल रहा है? 81 दे रहे हैं, 81 दे रहे हैं। हम लेंगे 2.5 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़? हाँ, ऐसे कम नहीं लेंगे। कोई भी सरकार हो, हम उसको वोट नहीं देंगे। हमारे दरवाजा आएंगे, हम डंडा लेकर रपटाएंगे। डंडा लेकर रपटाओगे? हाँ, ठीक है। ये बात हम तो क्या ऐलान कर दिया? आप लोगों वोट ही नहीं दोगे? कितने लोग वोट नहीं दोगे? हाथ उठाओ। कितने लोग वोट नहीं देंगे? कैमरा घुमाइए चारों तरफ। कितने लोग वोट नहीं देंगे? कितने लोग वोट नहीं देंगे? कितने? आप लोग वोट दोगे क्या? आप लोग वोट दोगे? ठीक है भैया। तो इस गांव की नाराजगी बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैंने गांव में जानने की कोशिश की है कि गांव के लोग क्या चाहते हैं। गांव में मैं सर्वे करने आया था कि गांव में स्थिति क्या है। मैंने सब लोगों से पूछा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। तमाम इस गांव के मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा है जमीन का मुद्दा। ये लोग कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसीलिए मैं गांव आता हूं, गांव का सर्वे करता हूं। तमाम मीडिया आपको शहरों का सर्वे दिखा रही है, लेकिन गांव में क्या चल रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। शहर राजधानी लखनऊ से सटे हुए गांव हैं, इनकी जमीन सरकार ले रही है और कह रही है सरकार की 80 लाख 81 लाख में अपनी जमीन दे दो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बाजार का रेट 2 करोड़ रुपए है। ये लोग कह रहे हैं कि बाजार का रेट 2 करोड़ रुपए है और मैं 2 करोड़ से कम नहीं देंगे। लेकिन बात भी जायज है ये कि अगर बाजार का रेट 2 करोड़ रुपए है तो आखिर सरकार 80 लाख 81 लाख में इनसे जबरदस्ती जमीन क्यों मांग रही है? आखिर ये कहां जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर तो जो है चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ऐसा फैसला लेना चाहिए कि गांव वाले खुश हो। इनकी जमीन, इनका जो गांव खत्म होगा, कम से कम अपना गांव घर कहीं बसा पाए और अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पाए। तो आज मेरा शो इतना ही था। ऐसे ही मेरा निष्पक्ष प्रोग्राम देखने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको आपका शो कैसा लगता है जरूर बताइएगा। आप कहां से हैं दोस्तों ये भी जरूर बताइएगा। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।